पोकेमॉन एक ऐसी दुनिया जहाँ पे एक इंसान और ट्रेनर मिलके रहते हैं। और इस दुनिया में हम देखते हैं ऐश नाम के एक ट्रेनर को, जो कि अपनी ज़िंदगी में एक पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता था। लेकिन इस दौरान उसे बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके दौरान वो बहुत सारे चैंपियनशिप में लड़ता है एंड फाइनली यहाँ के सबसे द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर यानी कि लियोन को हराने के बाद एक पोकेमॉन मोनार्क बनता है। जिसके बाद उसे अपने मॉम से पता चलता है एंड हमें पता भी लगता है कि ऐश की डैड जो है वो अभी भी जिंदा है। सन को किसी दूसरे अल्टरनेट डिमेंशन में फंस चुके हैं एंड उसे बचाने के लिए ऐश निकलता है अपने न्यू सफ़र पे यानी कि मल्टीवर्स में, जिसके दौरान वो मल्टीवर्स में भी फाइट करता है। एंड हमें पता चलता है मल्टीवर्स का जो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर होता है यानी कि रेड, उसे हरा के फाइनली वो मल्टीवर्स को भी जीतता है। एंड रेड इसी के साथ ऐश के दौरान ही जाने का निर्णय करता है ताकि ऐश अपने डैड को ढूंढ सके। एंड इसके बाद ऐश जाता है मेटावर्स में एंड वहाँ पे भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर से लड़ता है। एंड उसके दौरान हमें पता चलता है कि ऐश के पास कुछ और पावर्स भी आ चुकी हैं यानी कि एक लेजेंडरी सानिन की पावर। और अपने सफ़र के दौरान ऐश बहुत सारे लेजेंडरी एंड मिथिकल पोकेमॉन्स को भी कैच करता है और अपने नॉर्मल पोकेमॉन्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हुए जाता है। एंड देखते ही देखते ऐश ने मेटावर्स को जैसे ही जीता था वो यहाँ का भी चैंपियन बन चुका था। एंड तभी हमें पता चलता है कि ऐश को फाइनली पता लग गया था उसके डैड एंड ग्रैंडपा कहाँ पे हैं। उसे पता लगा था कि एक गॉड ऑफ इन्फिनिटी नाम के ट्रेनर्स ने उन्हें अपने कब्जे में ले रखा है। उनकी पावर की मदद से वो लगातार दूसरे डायमेंशन पे भी हमला करता था। एंड तभी हम पे पता लगा था कि वहाँ पे जाने के लिए इन्हें एक चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करना होगा जहाँ पे कि गॉड ऑफ इन्फिनिटी के भी टीममेट्स होते हैं। एंड साथ ही ऐश उसमें भी जाता है। एंड जैसे ही वो वहाँ के सभी ट्रेनर्स को हराता है तभी फाइनली उसका सामना होता है गॉड ऑफ इन्फिनिटी से। लेकिन उससे पहले उसे अपने डैड एंड ग्रैंडपा से भी लड़ना पड़ा था जिससे कि बहुत ही मुश्किल से उसने हराया था, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके डैड एंड ग्रैंडपा ने उसे एक तरह से जीतने दिया था। एंड जैसे ऐश ने फाइनली अपना फाइनल बैटल लड़ा था उसी टाइम गॉड ऑफ इन्फिनिटी ने अपनी पावर की मदद से एक पोर्टल क्रिएट किया था। एंड ये पोर्टल जो था एक डार्क कॉन्टिनेंट्स का पोर्टल था एंड जिसमें कि ऐश, रेड एंड उसी के साथ उसके डैड एंड ग्रैंडपा भी चारों के चारों फंस चुके थे। आप इसे एक तरह का वॉर्म होल भी कह सकते हो जिसकी मदद से किसी भी ट्रेनर्स को किसी दूसरे अल्टरनेट यूनिवर्स में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एंड तभी हमें पता लगा था ऐश जिस डार्क कॉन्टिनेंट्स में आया है वहाँ पे पहले ही बहुत सारे जो ट्रेनर्स है वो रहते हैं जो कि इंसानों पे जो कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं उन पे कब्जा करते हैं। एंड इसे ही बचाने के लिए ऐश जो है पहले तो रेड से मिलता है एंड हम देखते हैं उसके डैड एंड ग्रैंडपा अलग हो चुके थे। एंड यहाँ पे जीतने के लिए उसे 7 वॉरलॉर्ड से लड़ना पड़ता है जो कि इस पूरे के पूरे डार्क कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग सेपरेट जगह पे रहते हैं। एंड हमने हमारे लास्ट चैनल पे 2 डार्क लॉर्ड्स को पहले ही ऐश ने हरा दिया था एंड 2 को फाइनली उसके डैड एंड ग्रैंडपा ने भी हराया था क्योंकि वो भी इस डार्क कॉन्टिनेंट्स में लोगों को आज़ाद करना चाहता था। एंड इसी दौरान तभी हम ऐश को दिखते हैं जहाँ से कि हमारा ये स्टोरी स्टार्ट होगा। तभी हम देखते हैं ऐश और रेड को जो कि अपने इस मकसद में लगातार आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। ऐश ने वैसे भी अपने शेडो पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया था। एंड आप लोगों को शायद ना पता हो कि शेडो पावर कौन सी है, तो ऐश इस डार्क कॉन्टिनेंट्स में आके एक शेडो क्रिस्टल को हासिल करता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा शेडो पावर थी। एंड ऐश उस पावर की मदद से अपने आप को लगातार स्ट्रॉन्ग बनाता जा सकता है यानी कि उसके पोकेमॉन्स जो हैं इस फाइट में ज़्यादा देर तक लड़ सकते हैं। तभी हम देख पा रहे थे यहाँ पे उसके डैड एंड ग्रैंडपा भी आगे की ओर बढ़ रहे थे जिसके दौरान उन्होंने लगभग यहाँ पे 2 और यानी कि ओवरलॉर्ड को हरा दिया था। ऐश को नहीं मालूम था कि 4 ओवरलॉर्ड ऑलरेडी हार चुके हैं, 2 को ऐश ही हरा चुका था। अब बारी था यहाँ का सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरलॉर्ड से लड़ने की जहाँ पे कि ऐश एंड रेड दोनों एक साथ मिलके जा रहे थे। तभी हम देखते हैं ऐश एंड रेड जहाँ पे जाते हैं यानी कि जिस कंट्री में वो ओवरलोड रहता है तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ के चारों ओर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डार्क थी। वहाँ पे लगभग सन निकलता ही नहीं था। इस चीज़ को देख के ऐश काफ़ी ज़्यादा हैरान था। तभी अपने पार्टनर रेड से कहता है, रेड यहाँ पे तो कोई सन ही नहीं है, तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब है?
इस चीज़ को देखने के बाद रेड भी हैरान था। तभी ये लोग आगे की ओर ही चलते जा रहे थे। आसपास का जो पानी था वो काफ़ी ज़्यादा डार्क था एंड गंदा था, वो पीने लायक ही नहीं बचा था। तभी ऐश कहता है मुझे लगता है कि यहाँ का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरलोड है वो सच में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने इस सब चीज़ों को अपनी पावर की मदद से कंट्रोल किया, या फिर हम कह सकते हैं उसके पास कुछ ऐसा पोकेमोन है जिसकी मदद से वो ये कर पा रहा है, यहाँ का एनवायरनमेंट पूरी तरह चेंज कर पा रहा है। एंड देखते ही देखते ये लोग लगातार सिटी टू सिटी ट्रैवल कर रहे थे अपने पोकेमोन सारिसाड के ऊपर। तभी एकदम से सीन यहाँ पे कट होता है एंड हम गॉड ऑफ इन्फिनिटी को देखते हैं जो कि अभी अपने उसी जगह पे मौजूद था जहाँ से कि इन्होंने इन सबको टेलीपोर्ट किया था। तभी वहाँ पे एक और पर्सन आता है जिसके अंदर से हम काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी को बाहर निकलते हुए देख पा रहे थे। एंड उसे देखने के बाद गॉड ऑफ इन्फिनिटी जो कि यहाँ का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर होता है इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में, वो उसके सामने घुटने पे बैठा हुआ था। इस चीज़ से हम समझ पा रहे थे कि वो भी किसी के अंदर काम कर रहा था। और वो कहता है मालिक फाइनली मैंने कर दिया, उन सबको डार्क कॉन्टिनेंट्स में भेज दिया है जैसे कि आपने मुझे कहा था। तभी वो कहता है बहुत अच्छे, जैसा कि मैंने सोचा था तुमने वो कर दिखाया, अब मेरा चाल चलने का टाइम आ चुका है। एंड इसी के साथ फाइनली हम देखते हैं कि जो उन्हें यहाँ पे भेजा गया था वो भी एक प्लान का हिस्सा था, यानी कि ऐश के डैड एंड ग्रैंडपा को पकड़ना और ऐश को यहाँ पे लेके आना, ये काफ़ी सारे सालों से ही तय कर चुके थे ये लोग। एंड जिसके बाद हम फाइनली ऐश को देखते हैं जो कि उस डार्क रूलर में आगे की ओर ही बढ़ता जा रहा था। रास्ते में ऐश दिखते हैं कि चारों तरफ उसे एक भी लोग दिखाई नहीं दे रहा था। एंड तभी हम देखते हैं कि एकदम से ये दोनों के दोनों एक सिटी में रुकते हैं। तभी ऐश कहता है ये सिटी में कोई ना कोई तो ज़रूर मौजूद होगा। एंड जैसे ये लोग थोड़ा टाइम और आगे चलते हैं तो ये देखते हैं खिड़की में से एक छोटी सी बच्ची ही इन दोनों को देख रही थी, लेकिन तभी एकदम से वो उस खिड़की को बंद कर देती है। तभी इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो सिर्फ अपने घरों के अंदर ही रहते हैं, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते। तभी ऐश एंड रेड एक घर के बाहर जाके, यानी कि उसी घर के बाहर जाके नॉक नॉक करते हैं, हेलो कोई है अंदर? जिसके बाद अंदर से एक आवाज़ आती है तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। तभी ऐश कहता है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ऐश कैचम, मैंने पहले ही 2 ओवरलोड को हराया है और मैं यहाँ के मौजूद ओवरलोड को हरा के आप सबको रिहा करना चाहता हूँ। ये सुनते सारी वो कहता है तो तुम हो ऐश कैचम, लेकिन तुम बहुत गलत जगह आए हो, अभी भी मौका है, चले जाओ। यहाँ का ओवरलोड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तुम्हें और तुम्हारे पोकेमोन को अपने बंदी बना लेगा और अपने डार्क पावर से यहीं पे कैद कर लेगा। तभी ऐश कहता है ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो मैं जा रहा हूं। जैसे ऐश ने ये बोला था हम देखते हैं वो छोटी सी बच्ची एकदम से उस गेट को खोल देती है। तभी ऐश कहता है फाइनली तुम्हारा क्या नाम है? जिसके बाद वो कहती है मेरा नाम है एनी, क्या आप सच में हमें इस वॉरलॉर्ड से आज़ादी दिलवाएंगे? तभी ऐश कहता हाँ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिसके बाद एकदम से उसकी मैया आती है और उस गेट को बंद कर देती है और एनी को अंदर खींच लेती है और कहती है चले जाओ तुम यहाँ से। और इसी के साथ ऐश और रेड आगे की ओर निकल जाते हैं। काफ़ी टाइम अपने 4 साल के ऊपर चलने के बाद फाइनली उसे वो जो महल है वो दिखाई देने लग गया था। पहले तो देखिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि चारों तरफ अंधेरा होता है और ऐश अपनी पावर से महसूस कर पा रहा था। एंड साथ में रेड क्योंकि वो भी एक लेजेंडरी सानिन था कि यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी उसके आसपास ही आती जा रही है। जिसके बाद एकदम से रेड कहता है हमें नीचे जाना होगा, मुझे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी डार्क एनर्जी महसूस हो रही है। तभी ऐश कहता है मुझे भी, 4 चलो नीचे। जिसके बाद एकदम से 4 पूरी पावर के साथ ज़मीन की ओर जाने लग गया था। ऐश को लगातार वो एनर्जी बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। तभी एकदम से हम देखते सामने से काफ़ी पावरफुल अटैक आ रहा होता है। तभी ऐश कहता है पिकाचू थंडरबोल्ट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं पिकाचू भी अपनी पूरी पावर से थंडरबोल्ट यूज़ करता है जिसकी मदद से वो दोनों ही अटैक आपस में टकराते हैं। लेकिन वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने पिकाचू के थंडरबोल्ट को भी सरपास कर दिया था। एंड एकदम से वो चार्जार्ड को हिट होने ही वाला था। तभी चार्जार्ड अपनी पावर का यूज़ करता है एंड अपने ड्रैगन क्लॉ की मदद से उस अटैक को वहीं पे मोड़ देता है। तभी ऐश कहता है ये आखिर किसने किया? तभी ऐश कहता है वो देखो सामने रेड, वो कौन सा पोकेमोन है, वो तो हमारी साइड ही आ रहा है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक सिल्वर कलर का पोकेमोन होता है जो कि एक ड्रैगन जैसा दिख रहा था एंड वो इन दोनों की तरफ ही आता जा रहा था। तभी ऐश कहता है
लगता है कि ये उस वॉरलॉर्ड का काम है, ज़रूर ये पोकेमोन उसके महल के चारों ओर रहता होगा एंड यहाँ पे आने वाले किसी भी ट्रेनर को अंदर नहीं आने देता होगा। तो पहले हमें इसे हराना होगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पोकेमोन्स के चारों तरफ इतनी ज़्यादा डार्क एनर्जी मौजूद थी जो कि ऐश भी लगातार महसूस कर रहा था। तभी रेड कहता है क्यों ना इससे हम दोनों मिलके संभाले। तभी ऐश कहता है तुम सही कह रहे हो, तो चारजार्ड क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो। रेड भी अपने चारजार्ड को लड़ने के लिए तैयार कर देता है और अपने बक्शा को बाहर निकाल लेता है, जिसपे कि ऐश और रेड बैठ जाते हैं और दोनों के ही चारजार्ड लड़ने के लिए तैयार थे। और तभी ऐश कहता है चारजार्ड अभी अटैक करो, फ्यूजन ब्लास्ट। एंड तभी रेड कहता है तुम भी चारजार्ड गॉड ब्रेथ। एंड जिसके बाद ये दोनों ही चारजार्ड अपने पावरफुल अटैक यूज़ करते हैं एंड एक साथ ही उस ड्रैगन पोकेमोन की ओर बढ़ते हैं। तभी एकदम से ड्रैगन पोकेमोन भी एक अटैक यूज़ करता है। ये देखने में एक डार्क एनर्जी बॉल जैसी लग रही थी। जैसे ही अटैक उसके पोकेमोन से टकराया था तो हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। तभी ऐश कहता नामुमकिन, इस पोकेमोन ने हमारे चारजार्ड के अटैक को रोक दिया। एंड जिसके दौरान ही इनकी फाइट इसी तरह चलती जा रही थी। तब एकदम से हम सामने जो महल होता है उसके अंदर का सीन देखते हैं, यानी कि उस ओवरलॉर्ड को जो कि वहाँ पे मौजूद अपने कुर्सी पे बैठा होता है और इनकी फाइट को वहाँ पे अपनी पावर्स की मदद से वहीं से देख पा रहा था। तभी एकदम से हम देखते हैं कि यहाँ की लाइटें बंद होने लग गई थी और वो जो हमने अभी हाल ही में देखा होता है, यानी कि गॉड ऑफ इन्फिनिटी के पास जो ट्रेनर आया था वही वहाँ पे आता है और कहता है तो जैसा मैंने तुम्हें कहा था तुमने कर दिया। तभी वो कहता है हाँ मैंने कर दिया, वो देखो ऐश मुझे हराने के लिए आ चुका है। तभी वो कहता है हाँ बहुत बढ़िया, बस अब तुम्हें उससे पूरी टक्कर देना है और जितना हो सके उतना उसके पोकेमोन को कमज़ोर करो और बाकी चीज़ें मैं संभाल लूँगा। तभी वो कहता है हाँ मालिक, जैसा आपने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। क्या वो डिवाइस तैयार हो चुका है? तभी वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम उस डिवाइस का नाम लो। तभी वो कहता है मुझे माफ़ कर देना, आज के बाद मैं कभी वो नाम नहीं लूँगा। इसके बाद वो कहता है तो चलो अपने काम पे लग जाओ। एंड इसी के साथ वो वहाँ से गायब हो चुका था। हम ये समझ पा रहे थे कि वो जो बीइंग है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो मौजूद यहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स हैं उन पे राज करता है और उसने इतनी ज़्यादा प्लानिंग इतने सालों से पहले ही कर रखी है। लेकिन ऐश को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिर उसके साथ जो होने वाला है या फिर वो जो कुछ करने वाला है वो इसी की प्लान के मुताबिक कर रहा है। तभी देखते ही देखते हमें पता चलता है ऐश ने अपने पोकेमोन को मेगा इवॉल्व कर लिया है एंड साथ में रेड ने भी। अब दोनों ही मेगा चार्जर्ड एक्स एक साथ मिलकर अटैक कर रहे थे और रेटरी इस बार इनके अटैक्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, इस बार वो पोकेमोन भी नहीं झेल पा रहा था। तभी रेड कहता है तो क्यों ना ऐश इस बैटल को ख़त्म करें। तभी ऐश और रेड एक साथ चिल्लाते हैं चलो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसी के साथ ये दोनों के दोनों चार्जर्ड एक साथ अपना ये अटैक यूज़ करते हैं। तभी सामने से हम देखते हैं कि वो जो पोकेमोन था वो अपना डार्क क्लॉ यूज़ करता है, लेकिन सरप्राइजली उसका डार्क क्लॉ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि इनके अटैक्स को यानी इनके कंबाइन अटैक्स को रोक सके। एंड जैसे उस पोकेमोन को हिट होता था हम देखते हैं सीधा ज़मीन पे गिर चुका था। एंड तभी ऐश कहता है वक्शिया चलो। एंड जिसके साथ ही वक्शिया सामने की साइड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ जाने लग गया था और इन दोनों ने अपने चारजार्ड को भी वापस बुला लिया था। तभी हम देखते हैं वक्शिया जैसे उस महल के पास पहुंचता है, हम एक बैरियर सा देख पा रहे थे जो कि लगातार ब्लैक एंड पर्पल कलर में लगातार दिखाई दे रहा था। तभी ऐश कहता है लगता है यहाँ का जो बैरियर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तो वक्शिया चलो इस बैरियर को तोड़ते हैं, अटैक करो अभी डीमन ब्रीथ। एंड जिसके बाद वक्शिया उसी टाइम अपना डीमन ब्रीथ अटैक यूज़ करता है एंड लिटरली इस एक अटैक से वो जो उसका इतना स्ट्रॉन्ग जो घेरा था वो चकनाचूर हो चुका था अंदर से। तभी वो डीमन लॉर्ड कहता है नामुमकिन, इस पोकेमोन ने अपने सिर्फ एक अटैक से मेरे इतने ज़्यादा पावरफुल डार्क एनर्जी को कैसे तोड़ दिया। मानना पड़ेगा जैसा कि मालिक ने कहा था ऐश काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं भी तैयार हूँ उसे हराने के लिए। ऐश तुम्हारा ही इंतज़ार है मुझे। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों के दोनों उस महल के अंदर फाइनली पहुँचते हैं। तभी हम देखते हैं कि गेट के पास बहुत सारे पोकेमोन ट्रेनर जमा हो चुके थे एंड तभी एकदम से अपने पोकेमोन को बाहर निकालते हैं। हम काफ़ी सारे लेजेंडरी एंड मिथिकल पोकेमोन को भी वहाँ पे देखते हैं, लेकिन उनके अंदर जो डार्क पावर्स थी वो इतनी ज़्यादा हाई लेवल नहीं थे कि इन दोनों को रोक सके। तभी एकदम से रेड कहता है बाहर आ जाओ।
ग्रीग्रॉन, एंड जिसके बाद वो अपने ग्रीग्रॉन को बाहर निकालता है। तभी ऐश कहता है तो क्यों ना रेड, चलो इन सबको भी मजा चखाएं। एंड जिसके बाद ऐश कहता है फिर से वाक्शिया डीमन ब्रीथ, एंड जिसके बाद रेड भी कहता है चलो ग्रीग्रॉन तुम भी अटैक करो ग्रीन फ्लैश, एंड जिसके साथ ये दोनों अटैक ही वहाँ पे मौजूद लेजेंडरी पोकेमोन्स पे हिट होते हैं और सिंगल अटैक से उनके पोकेमोन वहाँ पे ढेर हो चुके थे। एंड इसके साथ ये फाइट कुछ और टाइम भी चलती है। तब एकदम से पीछे से एक आवाज़ आती है, रुक जाओ अब मेरी बारी, तुम लोगों से ये दोनों नहीं संभलेंगे। एंड जिसके बाद हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि अपने एक घोस्ट टाइप ड्रैगन टाइप पोकेमोन के ऊपर ही मौजूद था और इन दोनों के सामने आता है। ये फाइट लिटरली हवा में हो रही थी इतने टाइम से, और ओवरलॉर्ड भी अपने डार्क एंड घोस्ट टाइप पोकेमोन के ऊपर मौजूद था जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। एंड उसके चारों ओर जो डार्क एनर्जी है महसूस कर पा रहा था, और जिस पोकेमोन से उसने हाल ही में फ़ाइट की थी उससे भी बहुत ज़्यादा थी। वो जो ओवरलॉर्ड था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत सारे मैजिकल यानी कि शैडो मैजिकल क्रिस्टल को अब्सॉर्ब किया था, जिसकी मदद से वो अपने पोकेमोन्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता था। और इतने सालों से वो यहाँ पे रहता है। और तभी ऐश कहता है तो तुमने ही यहाँ पे जो सन है उसे बाहर निकलने से रोक रखा है। तभी ओवरलॉर्ड कहता है हाँ, जो तुम पोकेमोन अभी देख रहे हो इसी की वो पावर है और यही तुम दोनों को हराएगा। तभी ऐश कहता है तो क्यों ना आप बैटल करें, तुम्हें हराने के बाद इस डार्क कॉन्टिनेंट को तुमसे आज़ादी दिलाऊंगा। एंड जिसके बाद हम देखते हैं ऐश उससे लड़ने के लिए तैयार था। तभी ओवरलॉर्ड कहता है तो आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए खास जगह बनाई है, मुझे पता था तुम यहाँ पे ज़रूर पहुँचोगे। जिसके बाद ऐश जो है रेड के साथ नीचे की ओर जाता है और कहता है वापस आओ वाक्शिया। एंड तभी वो उस ओवरलॉर्ड के पीछे पीछे जाता है। ऐश जैसे जैसे अंदर जा रहा था उसे डार्क एनर्जी लगातार बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। तभी हम देखते हैं एकदम से वो सामने की साइड अपना हाथ को आगे की ओर करता है। देन हम एक छोटा सा पोर्टल ओपन होते हुए देखते हैं। एंड जिसके बाद ये तीनों के तीनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और ऐश दिखता है चारों ओर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन उन्हीं अंधेरों में कुछ मशाले चमक रहे थे जो कि स्टेडियम को दर्शा रही थी। तभी ऐश कहता है तो यहाँ होगी क्या हमारी बैटल। तभी ओवरलॉर्ड कहता है हाँ, और बता दूँ आज तक मैं कोई बैटल हारा नहीं हूँ। एंड जिसके बाद एकदम से अपने हाथ को आगे की साइड करता है तो हम देखते हैं कि एक सामने एक केव सा बना हुआ है और उस केव में हम बहुत सारे ट्रेनर्स को देख पा रहे थे। तभी ऐश कहता है ये ट्रेनर्स तुमने इनके साथ क्या किया है। तभी वो कहता है मैंने, ये लोग मुझे हराने के सपने देख रहे थे और बस मैंने इन्हें इनकी औकात दिखाई है। एंड जिसके साथ ही ओवरलॉर्ड सामने की साइड जाता है और तभी हम देखते हैं इस बैटल का रेफरी यहाँ पे आता है और कहता है तो ये बैटल होने वाली है 6v6 पोकेमोन की और दोनों ही ट्रेनर्स अपनी किसी भी फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं और जितनी बार चाहे अपने पोकेमोन को वापस बुला सकते हैं और जिस ट्रेनर का पोकेमोन लास्ट तक यहाँ पे खड़ा रहेगा वही जीतेगा। ऐश को मालूम था कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलॉर्ड है और इसे हराने के लिए उसे अपने ट्रू पोकेमोन को यूज़ करना होगा और जितना हो सके उतनी अपनी लास्ट तक एनर्जी को बचाना होगा ताकि वो अपने लेजेंडरी सानिन की पावर के साथ साथ शैडो क्रिस्टल की पावर के साथ ही उसके उस डार्क पोकेमोन को हरा सके। तभी यहाँ से वो सीन कट होता है और हम उस बीइंग को देखते हैं जो कि इन दोनों के बैटल को देख रहा था और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि प्लान के मुताबिक ही सब कुछ होता जा रहा था। तभी ऐश कहता है तो ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें चुनता हूँ, बाहर आओ पिकाचू। एंड जिसके बाद वो अपनी शुरुआत पिकाचू से करता है क्योंकि उसे पता था यहाँ पे जितनी डार्क एनर्जी मौजूद है उसका सही से पिकाचू इस्तेमाल कर सकता है। तभी एकदम से सामने से वो कहता है हे पिकाचू, सच में तुम्हें लगता है कि तुम इस पोकेमोन से मुझे हराना चाहते हो? कोई बात नहीं, तुम्हारे इस पोकेमोन को मैं अभी ख़त्म करता हूँ, बाहर आ जाओ ओरोनस। एंड जिसके बाद वो अपना पोकेमोन ओरोनस को चुनता है। ये ग्राउंड एंड फायर टाइप का पोकेमोन था। इस तरह का टाइप बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। तभी ऐश कहता है हम भी पीछे नहीं हटने वाले, अभी अटैक करो पिकाचू और अविल। जिसके बाद उसी टाइम पिकाचू जो आता अपना और अविल अटैक यूज़ करता है। तभी ओवरलॉर्ड कहता है
इस तरह की मूव से तुम मेरे पोकेमोन को कभी भी हरा नहीं सकते। अभी अटैक करो फायर फिस्ट एंड जिसके बाद ओरेनस उसी टाइम अपना फायर फिस्ट अटैक यूज़ करता है और ये दोनों ही पावरफुल मूव जो होते हैं आपस में टकराते हैं, जिनके टकराने से वहाँ पे 100+ फायर का कोल्यूजन होता है। तभी ऐश कहता है काफ़ी अच्छा मूव था, लेकिन मेरे पिकाचू को तुम कम मत समझ रहा। अभी अटैक करते हैं, चलो बॉल स्ट्राइक एंड जिसके बाद उसी टाइम पिकाचू इलेक्ट्रो टाइप का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव अटैक यूज़ करता है एंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि हम देख पा रहे थे चारों ओर इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फैल चुकी थी कि एकदम से वहाँ पे उजाला हो चुका था। तभी जो होता है वो ओवरलॉर्ड हो कहता है कमाल की पावर है, लेकिन हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ओरेनस अभी अटैक करो, बीस्ट स्मैश एंड जिसके बाद उसी टाइम वो अपना बीस्ट स्मैश अटैक यूज़ करता है, लेकिन पिकाचू वो स्ट्राइक की वजह से अपनी स्पीड एंड पावर्स को इतना ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंचा चुका था कि वो बहुत इजीली उसके बीस्ट स्मैश को डॉच करता है एंड इस तरह से पिकाचू का बोल स्ट्राइक जो था सीधा ओरेनस को हिट करता है एंड एक सिंगल अटैक से ओरेनस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचता है। काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है ओवरलॉर्ड इस चीज़ को देख के। तभी एकदम से ऐश कहता है क्यों, कैसा लगा ये वाला मूव? तभी ओवरलॉर्ड कहता है कमाल का मूव था ये, लेकिन तुम्हें इसे और बेहतर करना होगा। चलो मैं दिखाता हूँ अब अपने पोकेमोन की पावर। और रनर्स अभी अटैक करते हैं इन्फिनिटी पल्स। ये जो अटैक था काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ पिकाचू की ओर बढ़ रहा था। तभी आज कहता पिकाचू इसे काउंटर करते हैं, फिर से अटैक करो कैनन बोल्ट एंड जिसके बाद उसी टाइम पिकाचू अपना कैनन बोल्ट अटैक यूज़ करता है। लेकिन जैसे दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन में इतनी ज़्यादा पावर थी कि हम देखते हैं कि पिकाचू के आसपास में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाती है जिसमें कि वो फंस चुका था एंड थोड़े हद तक वो भी डैमेज ले चुका था, लेकिन एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन होने के कारण उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। बेशक पिकाचू की जो स्ट्रेंथ थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। तभी एकदम से वो ओवरलॉर्ड कहता है बहुत अच्छे ओरेनस, चलो बैटल ख़त्म करते हैं। अभी पिकाचू कमज़ोर है, हमला करते हैं ब्लेजिंग यूनिवर्स। और ये अटैक सीधा जाके पिकाचू को हिट हो जाता है और पिकाचू खास करके उस इलेक्ट्रोनेट में फंसा हुआ था एंड इस अटैक से काफ़ी अच्छा खासा पिकाचू को डैमेज मिल चुका था। तभी हम देखते हैं ऐश को जो कि थोड़ा सा परेशान हो चुका था, उसे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा ओरेनस स्ट्रॉन्ग होगा। तभी ऐश सोच रहा था क्या वो अपनी पावर्स को अभी के लिए यूज़ करे या फिर लास्ट तक बचाए रखे। बस ऐश ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं पिकाचू को जो कि बैटल में दोबारा उठ खड़ा होता है और वो ऐश की तरफ देखते हुए एक स्माइल देता है। तभी ऐश समझ चुका था कि पिकाचू अभी भी लड़ सकता है। तभी ऐश कहता है मुझे पता था पिकाचू तुम इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। इस चीज़ को देख के ओवरलॉर्ड काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो चुका था। उसे लगा नहीं था कि पिकाचू में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो सकती है, कोई इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ओरेनस से लड़ सके। तभी ऐश नोटिस करता है कि जो ओरेनस है उसने इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव को अभी यूज़ किया था कि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। तभी ऐश कहता है पिकाचू चलो हम भी अपनी पूरी पावर का यूज़ करते हैं, अभी गॉड थंडर एंड जिसके बाद उसी टाइम पिकाचू अपना गॉड थंडर अटैक यूज़ करता है। ये अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इससे ओरेनस की ओर बढ़ रहा था। तभी ओवरलॉर्ड कहता है हमें इसे रोकना होगा, चलो अटैक करते हैं बीस्ट स्मैश एंड जिसके बाद उसी टाइम ओरेनस अपना बीस्ट स्मैश अटैक यूज़ करता है। बेशक ये अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन पिकाचू के गॉड थंडर के काबिल नहीं था एंड ये डायरेक्ट हिट जाके ओरेनस को लग जाता है और ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ओरेनस वहीं पे गिर चुका था। तभी ऐश को लगता है ये राउंड अब वो जीत चुका है, लेकिन सरप्राइजली हम देखते हैं ओरेनस अपना लास्ट मूव करने के लिए वापस उठता है और अपनी बची हुई जितनी भी स्ट्रेंथ होती है उससे एक काफ़ी पावरफुल अटैक बनाने लग जाता है। तभी ओवरलॉर्ड कहता बहुत अच्छे, मुझे पता था, चलो अभी फायर करो इन्फिनिटी पल्स एंड जिसके बाद उसी टाइम वो अपना इन्फिनिटी पल्स अटैक यूज़ करते टाइम ज़मीन पे गिर चुका था। तभी आज कहता पिकाचू बचो से क्विक एंड तभी हम देखते हैं पिकाचू जो कि अपने क्विक अटैक की मदद से उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन ये अटैक हिट होना ही था। जिसके बाद हम देखते हैं ये अटैक सीधा पिकाचू को डायरेक्ट हिट कर देता है और एक सिंगल अटैक से पिकाचू बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था। ऐश चाहे पिकाचू को अब अपने लेजेंडरी साइन की पावर से हील कर सकता था, लेकिन एक बार एक्टिवेट करने के बाद उसकी पावर लगातार ड्रेन होती रहती है, इसीलिए ऐश अभी भी टिका हुआ था। लेकिन दूसरी साइड हम देखते हैं ओरेनस को जो कि हार चुका था। तभी ओवरलॉर्ड कहता है बहुत अच्छे ओरेनस, तुमने काफ़ी अच्छा किया, अब वापस आओ। और तभी ऐश कहता है पिकाचू क्या तुम इस बैटल में और लड़ना चाहते हो? तभी हम देखते हैं पिकाचू को जो कि वापस लड़ने के लिए उठ खड़ा होता है। इस तरह की हिम्मत को देख के जो रेड था वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था कि पिकाचू को अपने स्ट्रेंथ को कितना आगे लेके आ चुका है। तभी हम देखते हैं ओवरलॉर्ड को जो कि कहता है कमाल की स्ट्रेंथ है तुम्हारे पिकाचू में, लेकिन इस पोकेमोन के आगे सब फेल है, चलो बाहर आओ।
हेडस, जिसके बाद वो अपना पोकेमोन हेडस को चुनता है। लिटरली ये पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा होता है। ऐश इसके चारों ओर एक ऑरा को महसूस कर पा रहा था। तभी ऐश कहता है लगता है ये पोकेमोन भी डार्क पावर को यूज़ कर सकता है। पिकाचू संभल के। तभी ओवरलॉर्ड कहता है बैटल जल्दी ख़त्म करते हैं। हेडस हमला करते हैं डेडली सेंटेंसिंग, एंड जिसके बाद उसी टाइम वो अपना डेडली सेंटेंसिंग अटैक यूज़ करता है। ये अटैक में एक चारों तरफ से ऑरा सी आती है जो कि एक ड्रैगन का शेप लेती है एंड डायरेक्ट पिकाचू की ओर बढ़ जाती है। तभी आज कहता है पिकाचू उसे काउंटर करो अभी, बोल स्ट्राइक, एंड जिसके बाद पिकाचू अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ करता है। जैसे वो उसके डेडली सेंटेंस से टकराता है तो दैन हम देखते हैं वहाँ पे एक एक्सप्लोजन। इस एक्सप्लोजन में इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि पिकाचू भी संभाल नहीं पाया, एंड जिसके बाद फाइनली पिकाचू उसके सिंगल अटैक से फेंट हो चुका था। तभी ऐश कहता है कोई बात नहीं पिकाचू, एंड देन वो काफ़ी तेज़ी के साथ जाता है अपने पिकाचू को वापस बाहर लेके आता है और कहता है इस तरह के पोकेमोन के लिए मुझे पता है कौन सा सही रहेगा, अब तुम्हारी बारी सी ड्रैगन। एंड जिसके बाद वो अपना सेकंड पोकेमोन अपने सी ड्रैगन को चुनता है। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन था ऐश के लिए क्योंकि ये पोकेमोन भी अपने स्ट्रेंथ एंड पावर्स को इंक्रीज़ कर सकता है। देन तभी ऐश कहता है अब लड़ते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है, चलो सी ड्रैगन हमला करते हैं सिल्वर ब्लेड। एंड जिसके बाद उसी टाइम सी ड्रैगन अपना सिल्वर ब्लेड अटैक यूज़ करता है। एंड देन हम देखते हैं कि उसी टाइम ओवरलॉर्ड कहता है चलो हम भी नहीं पीछे हटेंगे, फिर से डेडली सेंटेंसिंग, एंड जिसके बाद फिर से वो डेडली सेंटेंसिंग अटैक यूज़ करता है। लेकिन इस बार सिल्वर ब्लेड की मदद से वो उस अटैक को बीच में से कट कर देता है एंड इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ होता है कि एकदम से ओवरलॉर्ड भी चौंक चुका था। एंड देन हम देखते हैं कि ये सीधा हेडस को हिट हो जाता है। जो सी ड्रैगन था वो अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका था। तभी एकदम से ऐश कहता बहुत अच्छे सी ड्रैगन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, हम पीछे नहीं हटने वाले, अभी हमला करते हैं कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन। एंड इसी के साथ वो अपना कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन अटैक यूज़ करता है और इस अटैक से ज़मीन भी लगभग पूरी तरह टूट चुकी थी। एंड देन हम देखते हैं कि हेडस इसके ज़मीन टूटने के कारण नीचे की ओर धंसने लग गया था। तभी एकदम से ओवरलॉर्ड कहता है कमाल की पावर है, सोचा नहीं था तुम्हारा हर एक पोकेमोन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तुम अब तक के मेरे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग राइवल होने वाले हो, लेकिन हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हेडस हमला करते हैं सिनरा टेंशी, एंड जिसके बाद वो अपना सिनरा टेंशी अटैक यूज़ करता है। हम देखते हैं कि इस अटैक की मदद से वो अपने आप को ऊपर की साइड पुश कर पा रहा था एंड देन एकदम से एक बिजली की जैसी तेज़ी से वो आगे बढ़ता है एंड सी ड्रैगन के क्लोज आ चुका था। तभी ऐश कहता है इतना फास्ट, चलो हम भी नहीं पीछे हटेंगे, अभी सिल्वर ब्लेड अपने चारों ओर यूज़ करो। एंड देन हम देखते हैं कि सी ड्रैगन अपने सिल्वर ब्लेड की मदद से एक तरह की शील्ड को क्रिएट करता है एंड वो अटैक भी कर पा रहा था। जैसे वो हेडस उसके क्लोज आता है देन हम देखते हैं कि एकदम से उससे टकरा जाता है, जिसके कारण वहाँ पे एक इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि हम एक हवा में काफ़ी बड़ा ड्रैगन को देख पा रहे थे जो कि इनके एक्सप्लोजन से क्रिएट हुआ था। दोनों पोकेमॉन्स की पावर बहुत ही ज़्यादा हाई थी। वहाँ पे जो मौजूद थे यानी कि वो लोग जो कि यहाँ पे पहले से ही कैद थे वो भी इस चीज़ को देख के हैरान थे कि ऐश कितनी अच्छी तरह ओवरलॉर्ड को टक्कर दे रहा है। इन दोनों की बैटल इसी तरह लगातार चलती जा रही थी जहाँ पे कि हम देखते हैं कि हेडस अपनी पूरी पावर का यूज़ कर रहा था और लगभग अपने अटैक यानी कि अपने अनलिमिटेड वॉइड एंड डेडली सेंटेंसिंग की मदद से वो सी ड्रैगन को काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रहा था। एंड सी ड्रैगन भी अपने कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन एंड सिल्वर ब्लेड की मदद से उसके हर अटैक को रोक पा रहा था एंड हमला कर रहा था। एंड लिटरली ये बैटल इतनी लंबी चलती है कि दोनों पोकेमॉन से काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। तभी ऐश कहता है टाइम आ चुका है अपनी पावर्स को बढ़ाने का, चलो बैटल ख़त्म करते हैं अभी सी ड्रैगन बीस्ट एवोल्यूशन। एंड जिसके बाद एकदम से अपने आप को बीस्ट में इवॉल्व कर लेता है जिससे कि उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये वही एवोल्यूशन है जिसे उसे पिछले टाइम पे मिला था। इस चीज़ को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा ओवरलॉर्ड हैरान हो चुका था और तभी वो कहता है लगता है तुमने कोई न्यू एवोल्यूशन को हासिल कर रखा है, हम भी पीछे नहीं हटेंगे, टाइम आ चुका है अपने डार्क पावर को यूज़ करने का हेडस। एंड जिसके बाद एकदम से हेडस के चारों ओर एक पर्पल सी लाइट आ जाती है एंड देन उसके अंदर लगातार जाती जाती है जिसके कारण वो लगभग पूरी तरह हील हो चुका था एंड उसके अटैक लिटरली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके थे। तभी वो कहता है बैटल ख़त्म करते हैं अभी हमला करो स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। एंड जिसके बाद वो ये अटैक बनाने लग जाता है और तभी ये अटैक इतना ज़्यादा स्पीड के साथ सीधा वो सी ड्रैगन की ओर मार देता है। तभी ऐश कहता है हम भी नहीं पीछे हटेंगे सी ड्रैगन अभी गॉड कोलिजन। एंड जिसके बाद जो बीस्ट ड्रैगन होता है वो अपना तभी हम देखते हैं ऐश और रेड कुछ करता है
एंड देन हम देखते हैं कि दोनों अटैक एक दूसरे पोकेमोन को हिट हो जाते हैं। ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक थी एक दूसरे की कि दोनों ही पोकेमोन ज़मीन पे गिर चुके थे। लेकिन तभी ऐश कहता है सी ड्रैगन हम पीछे नहीं हटने वाले, अभी उठो। सी ड्रैगन जो था अपने बीस्ट एवोल्यूशन फॉर्म में था, जिसके कारण वो अपने आप को काफ़ी जल्दी हील कर पा रहा था। एंड देन हम देखते हैं कि एकदम से वो लड़ने के लिए तैयार था। एंड दूसरे समय में हेडेस को देखते हैं जो कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को सह नहीं पाया था एंड वो हार चुका था। इस चीज़ को देखने के बाद ओवरलोड काफ़ी ज़्यादा शौक था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ट्रेनर उसके डार्क पावर को इतनी आसानी से हरा सकता है। लेकिन उसे नहीं पता था ऐश की पावर लेवल कितनी हाई है। एंड तभी वो अपने आप को बोलता है शायद इसीलिए मास्टर ने मुझे इससे लड़ने के लिए कहा था। अब मैं सब समझ पा रहा हूँ आपने क्यों इसे चुना है। एंड जिसके बाद वो कहता है चलो तुमने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन अब मेरे थर्ड पोकेमोन की भारी है, चलो बाहर आ जाओ ओरिसेस। और तभी हम देखते हैं कि बीस्ट ड्रैगन वर्सेस ओरिसेस की ये फाइट स्टार्ट होती है। बीस्ट ड्रैगन ने अभी अभी पोकेमोन को हराया होता है, लेकिन उसके इस एवोल्यूशन फॉर्म में वो काफ़ी ज़्यादा ऐश की एनर्जी को भी ड्रेन कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो बीस्ट ड्रैगन है वो उसी टाइम अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि ऐश को अभी और भी काफ़ी ज़्यादा बैटल्स लड़नी होती है। तभी रेड कहता है लगता है कि ऐश अपने इस फॉर्म को ज़्यादा देर तक एक्टिव नहीं रख सकता। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आते सारी काफ़ी ज़्यादा थका हुआ दिख रहा होता है, लेकिन लड़ने के लिए अभी भी वो तैयार था। तभी ऐश कहता है सोचा नहीं था तुम्हारे पोकेमोन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन को इतनी हद तक थका सके, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, चलो बीस्ट ड्रैगन अभी हमला करते हैं फिर से इन्फिनिटी पंच। एंड जिसके बाद वो अपना इन्फिनिटी पंच अटैक यूज़ करता है। ये सीधा जाके हम देखते हैं कि उसके ओरिसेस की ओर बांटता है। तभी एकदम से वो कहता है अभी कॉस्मिक नोवा, एंड एकदम से अपना कॉस्मिक नोवा अटैक यूज़ करता है। एंड देन इतनी ज़्यादा लाइट एकदम से उसके चारों ओर बनती है कि देन एकदम से उसे पीछे की ओर पुश कर देता है। एंड हम देखते हैं कि उसका इन्फिनिटी पंच उसे हिट होता ही नहीं है, उल्टा उसे कॉस्मिक नोवा से काफ़ी ज़्यादा डैमेज आ जाता है। तभी ऐश कहता है इस तरह की शील्ड कभी सोचा नहीं था, लेकिन मुझे पता है उसे कैसे हराना है, चलो हमला करते हैं, अभी अटैक करो लाइटनिंग पल्स। एंड जिसके बाद वो अपनी लाइटनिंग पल्स अटैक यूज़ करता है। इन्हें कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने वन हिट में उसके कॉस्मिक नोवा शील्ड को तोड़ दिया था। ऐश को मालूम था ये अटैक काम कर जाएगा, एंड ऐसा ही होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ओवरलोड कहता है लेकिन तुम्हें क्या लगा ऐश, तुम मेरे पोकेमोन की शील्ड को तोड़ के उसे हरा सकते हो, अभी दिखाता हूँ इसकी पावर। ओरिसेस हमला करते हैं रेज मोड। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि एकदम से अपने रेज मोड में आ जाता है, जिसके कारण वो अपने पावर्स को और ज़्यादा यूज़ कर सकता था। एंड हम वही देखते हैं उसके चारों ओर उस डार्क पावर्स को, जिसकी मदद से वो एक तरह की पर्पल सी कलर की ना लेयर को अपने चारों ओर एब्सॉर्ब करता है। तभी ऐश कहता है ये कैसे हो सकता है, ये अपने डार्क पावर्स को किसी भी तरह यूज़ कर सकता है, अपने पोकेमोन के अटैक, डिफेंस एंड एक शील्ड के लिए भी। सोचा नहीं था ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एंड इसकी डार्क पावर के ऊपर इस तरह से पकड़ होगी, लेकिन हम भी पीछे नहीं हटने वाले। चलो सी ड्रैगन इस बैटल को जल्दी ख़त्म करते हैं, अभी अपनी पूरी पावर का यूज़ करो और गॉड कोलिजन। एंड जिसके बाद सी ड्रैगन अपना मोस्ट पावरफुल मूव यानी कि अपना गॉड कोलिजन अटैक यूज़ करता है। जो ओरिसेस है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था एंड ओवरलोड जानता था कि अटैक कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो कहता है अगर तुम ऐसा करोगे हम भी पीछे नहीं हटेंगे, अभी अटैक करो डीमन ब्लेड। एंड जिसके बाद वो अपना डीमन ब्लेड अटैक यूज़ करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि गॉड कोलिजन एंड डीमन ब्लेड के बीच एक ऐसी खूंखार टक्कर होती है कि दोनों ही तरफ लगातार एनर्जी बढ़ती जा रही थी। स्टेडियम में ये एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि हम देख पा रहे थे ऐश एंड जो ओवरलोड था उन्हें थोड़े टाइम के लिए अपने आप को पीछे हटाना पड़ा। एंड देन होता है वहाँ पे कि बहुत ही बड़ा ब्लास्ट, जिसमें कि दोनों पोकेमोन ही आ चुके थे। ये इतना ज़्यादा खतरनाक ब्लास्ट था कि हम देख पा रहे थे ज़मीन के अंदर लगभग 7 से 8 फीट नीचे गड्ढा हो चुका था एंड चारों तरफ जो वहाँ की मिट्टी थी वो एकदम से राख बन चुकी थी। तब याश कहता है इतना पावरफुल हमला, क्या तुम ठीक हो सी ड्रैगन। एंड जिसके बाद हम सी ड्रैगन की हालत को देखते हैं जो कि ज़मीन पे पड़ा हुआ था। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं ओरिसेस को, वो भी ज़मीन पे पड़ा हुआ था। ओवरलोड को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पोकेमोन एंड जिसे उसने इतने पावरफुल डार्क पावर दिए थे वो कैसे उसके साथ ही ज़मीन पे पड़ा हुआ है। तभी याश कहता है बहुत अच्छे सी ड्रैगन, तुमने अपनी पूरी पावर का यूज़ किया, चलो
वापस आ जाओ। एंड हम देखते हैं कि दोनों पोकेमोन ही अभी नॉकआउट हो चुके थे। ओवरलोड ने सोचा नहीं था कि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये पोकेमोन होगा। बेशक ये ऐश का सेकंड पोकेमोन था। एंड हम देखते हैं कि जो अपना ओवरलोड है उसके 3 पोकेमोन हार चुके थे। तभी ऐश कहता है बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। टाइम आ चुका है, अब तुम्हारी बारी शैडो म्यूटू। एंड जिसके बाद वो अपने शैडो म्यूटू को बाहर निकालता है। इस पोकेमोन को देखते सारी ओवरलोड काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है शैडो म्यूटू, ये पोकेमोन तुमने कहाँ से कैच किया? जहाँ तक मुझे पता है ये इस पूरे अल्टरनेट यूनिवर्स में सिर्फ एक ही पोकेमोन है और तुमने इसे पकड़ा कैसे ऐश? तभी ऐश कहता है ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा जब मैं तुम्हारे पोकेमोन्स को अपने इस पोकेमोन से हराऊंगा। एंड दूसरी तरफ हम रेड को देखते हैं। इस चीज़ को देखने के बाद वो भी एकदम से कहता है बाहर आओ म्यूटू। एंड देन वो भी अपने म्यूटू को बाहर निकाल लेता है ताकि वो ऐश के शैडो म्यूटू की फाइट को देख सके। एंड देन हम देखते हैं कि एकदम से जो अपना ओवरलोड है वो कहता है सोचा नहीं था मुझे ये पोकेमोन अभी यूज़ करना होगा, चलो सब तुम पे है, ज़ीलोन बाहर आ जाओ। जिसके बाद वो अपनी ज़ीलोन पोकेमोन को चुनता है। एंड तभी हम देखते हैं वो उस मास्टर को, यानी कि उस बीन को, जो कि इन दोनों के बैटल्स को देख रहा होता है। एंड अपनी क्रीपी सी स्माइल के साथ कहता है ये तो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है, सोचा नहीं था इतना मज़ा आने वाला है इस बैटल में। जल्दी मैं अपने उस प्लान को एग्जीक्यूट करूँगा जिसके लिए मैंने इतने वर्षों से इंतज़ार किया था। किसी को भी नहीं पता था कि इसका ये प्लान क्या है। देन हम देखते हैं बैक टू बैटल, जहाँ पे कि ऐश होता है अपने म्यूटू से उसके ज़ीलोन से लड़ने लग गया था। ऐश को मालूम था कि उसे अपनी पूरी पोटेंशियल का यूज़ करना होगा क्योंकि उसे उस ओवरलोड को हराना था जो कि यहाँ के डार्क कॉन्टिनेंट्स पे पूरी तरह से काबू करके बैठा है। ऐश को नहीं मालूम था कि इसके ऊपर भी एक ऐसा विंग है जो कि इन सब को कंट्रोल कर रहा है एंड उससे ने ही ये सब कुछ कर पाया है। तभी ऐश कहता है शैडो म्यूटू हमला करते हैं, शैडो बॉल। एंड जिसके बाद शैडो म्यूटू अपना जायंट शैडो बॉल अटैक यूज़ करता है। वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ इन शैडो बॉल्स को क्रिएट कर पा रहा था। एंड देन तभी ओवरलोड कहता है चलो ज़ीलोन हम भी हमला करते हैं, स्पिरिट बॉम्ब। एंड जिसके बाद ज़ीलोन अपना स्पिरिट बॉम्ब अटैक यूज़ करता है जिससे कि दोनों अटैक आपस में टकराते हैं। तभी ऐश कहता है चलो म्यूटू अपनी स्पीड का यूज़ करते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि जो शैडो म्यूटू अपनी स्पीड के कारण पूरी ज़्यादा स्टेजी के साथ स्टेडियम में घूमने लग गया था। वो बिल्कुल भी ओवरलोड को दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एकदम से ओवरलोड कहता है मुझे लगा ही था तुम ऐसा ही कुछ करने वाले हो, चलो ज़ीलोन हम भी पीछे नहीं हटेंगे, अभी हमला करो पूरे स्टेडियम में ब्लैक फ्लैश। एंड जिसके बाद वो पूरे पावर से पूरे स्टेडियम में एकदम से ब्लैक फ्लैश अटैक यूज़ करता है। लेकिन सरप्राइजली म्यूटू इतना ज़्यादा स्पीड के साथ साथ इंटेलिजेंट था कि वो लगातार आ रहे सभी के सभी ब्लैक फ्लैश को काफ़ी स्पीड के साथ काउंटर कर रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ सभी से बचता भी जा रहा था। इस चीज़ को ओवरलोड ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी याश कहता है अब हमारी बारी, म्यूटू हमला करते हैं, शैडो एक्सप्लोजन। एंड जिसके बाद अपना शैडो एक्सप्लोजन अटैक यूज़ करता है एंड ज़ीलोन उसके बीच फंस चुका था। तभी याश कहता अभी साइकिक। एंड देन म्यूटू अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक साइकिक यूज़ करता है। म्यूटू एक ऐसा पोकेमोन था जो कि पूरे के पूरे इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइकिक अटैक यूज़ कर सकता था। एंड देन वो ज़ीलोन को काफ़ी ज़्यादा दूर जाके फेंकता है एंड देन उसे ज़मीन पे। एंड ज़ीलोन अपने कंट्रोल में आ ही नहीं पा रहा था। इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था ओवरलोड और वो कहता है अगर तुम वैसा ही चाहते तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। देन वो अपनी आंखों को बंद करता है और हम देखते हैं ज़ीलोन की चारों ओर एक फिर से उसी शैडो पावर को, यानी कि उस डार्क पावर को। एंड जैसे उसे एक्टिवेट करता है तो हम देखते हैं कि जो उसका साइकिक अटैक था वो वहाँ से हट चुका था। तभी ऐश कहता है नामुमकिन, कोई म्यूटू के साइकिक अटैक से इतनी आसानी से नहीं बच सकता। एंड जिसके बाद वो कहता है चलो ज़ीलोन अभी हमला करते हैं, इन्फिनिटी ब्लेड। एंड जिसके बाद ज़ीलोन अपना इन्फिनिटी ब्लेड अटैक यूज़ करता है। तभी ऐश कहता है म्यूटू उसे बचो एंड शैडो बॉल। एंड देन हम देखते हैं कि म्यूटू फिर से उस अटैक से बहुत ईजिली बचता है। एंड देन अपनी जायंट शैडो बॉल यूज़ करता है जो कि ज़ीलोन पे हिट हो चुका था। म्यूटू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो लगातार उसके ज़ीलोन को डोमिनेट करता जा रहा था। इस बात से ओवरलोड भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। यहाँ तक हम रेड को म्यूटू को भी देखते हैं जो कि इस बैटल को काफ़ी ध्यान से देख रहा था। तभी रेड कहता है सोचा नहीं था ऐश का शैडो म्यूटू इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तभी एकदम से जो ओवरलोड है वो कहता है मुझे लगा ही था
जो शैडो म्यूटू है इस डार्क वर्ल्ड में आके अपनी पावर्स को और ज़्यादा बढ़ा चुका है। लेकिन इस बात को ऐश को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि इस शैडो कॉन्टिनेंट में जो शैडो पोकेमॉन्स होते हैं वो अपनी पावर्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसीलिए म्यूटू अभी इतना ज़्यादा ईजिली उसके ज़ीलोन को हरा पा रहा था और ये बात सिर्फ ओवरलॉर्ड ही जानता था। तभी वो कहता है मुझे नहीं लगता मेरा ज़ीलोन ज़्यादा देर तक टिक पाएगा, तो टाइम आ चुका है एक फाइनल मूव यूज़ करने का। अभी अपनी पूरी पावर से यूज़ करो लिमिटलेस वॉइड। एंड जिसके बाद वो अपना इतना ज़्यादा स्ट्रांगली अटैक यूज़ करता है लिमिटलेस वॉइड। इसकी मदद से वो अपने चारों ओर इतनी ज़्यादा पावरफुल एक एनर्जी बीम क्रिएट कर रहा था जो कुछ सीधा म्यूटू पे फायर करने वाला था। तभी ऐश कहता है म्यूटू चलो हम भी पूरी पावर का यूज़ करते हैं, अभी हमला करते हैं डोमेन ब्लास्ट। एंड जिसके बाद म्यूटू अपना डोमेन ब्लास्ट अटैक यूज़ करने लग गया था। लेकिन एकदम से हम देखते हैं शैडो म्यूटू को, क्योंकि इसको इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे लेके जा चुका था कि ऐश भी शॉक में आ जाता है और कहता है ये कैसे हो गया। म्यूटू अपने इस अटैक को इस लेवल तक तो आज तक यूज़ नहीं किया। एंड देन हम देखते हैं कि ये दोनों अटैक आपस में टकराते हैं। दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एकदम से हम देखते हैं शैडो म्यूटू का ये हमला ज़ीलोंग को सरपास कर चुका था एंड उस पर एक डायरेक्ट हिट करता है, जिससे कि ज़ीलोंग वहाँ पे हार चुका था। ऐश को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका शैडो म्यूटू इतना पावरफुल कैसे हो चुका है। लेकिन जो डार्क कॉन्टिनेंट है इसमें शैडो पोकेमॉन्स की पावर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। तभी ऐश कहता सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से इस बैटल को हम जीत लेंगे, बहुत अच्छे म्यूटू तुमने बहुत अच्छा किया। एंड तभी हम ओवरलॉर्ड के चेहरे पे कुछ पसीने के बूंदों को देख पा रहे थे। एंड देन एकदम से वो अपने शर्ट को उतारता है एंड हाँ एकदम से चिल्लाने लग जाता है, जिसके बाद हम उसके चारों ओर एक येलो कलर की लाइट को देख पा रहे थे जो कि लगभग उसके चारों ओर ही लगातार बढ़ती जा रही थी। ये उसके जो डार्क पावर्स है उनकी लिमिट थी जो कि वो लगभग इसे ब्रेक करने वाला था। तभी ऐश कहता है अगर तुम पीछे नहीं हटने वाले हम भी नहीं हटेंगे, शैडो म्यूटू तैयार हो जाओ। एंड जिसके बाद हम देखते हैं ऐश अपने मेगा स्टोन को बाहर निकालता है। तभी एकदम से वो देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक चुका था एंड ये कहता है चलो शैडो म्यूटू मेगा ही पावर। एंड जिसके बाद उसका शैडो म्यूटू वाई में इवॉल्व हो जाता है। और जो लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं यानी कि मेरे 90K वाले सब्सक्राइबर पे ये स्टोरी को देख रहे थे, उन्हें पता है कि शैडो म्यूटू के पास ऑलरेडी एक मेगा स्टोन था एंड वो अपने एवोल्यूशन फॉर्म में यानी कि शैडो म्यूटू वाई में जा सकता था। एंड वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं सामने ओवरलॉर्ड को, वो भी तैयार था ऐसे लड़ने के लिए अपनी पूरी पावर के साथ। एंड देन वो अपना 5th पोकेमॉन उसी टाइम बाहर निकालता है और कहता है अब तुम्हारी बारी, चलो इसे हराते हैं ब्रोली। एंड जिसके बाद अपने पोकेमॉन ब्रोली को बाहर निकालता है। इस पोकेमॉन को देखते सारी म्यूटू भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था क्योंकि उसकी पावर लेवल्स इतनी हाई थी कि म्यूटू भी सेंस कर पा रहा था और ऐश भी। और तभी ओवरलॉर्ड कहता है ऐश क्या तुम्हें मालूम है आज तक मैंने जितनी भी बैटल्स लड़ी हैं यहाँ पे मैंने कभी भी अपने इस पोकेमॉन को यूज़ नहीं किया, क्योंकि आज तक कोई ट्रेनर मेरे 4 पोकेमॉन को हरा नहीं पाया था। लेकिन तुमने ऐश सिर्फ अपने तीसरे पोकेमॉन से ये कर दिखाया, तो तैयार हो जाओ मेरे सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन से लड़ने के लिए। चलो ब्रोली हमला करते हैं, फायर स्मैश। एंड इसके बाद अपना फायर स्मैश अटैक यूज़ करता है। ये अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि चारों ओर एक फायर की दीवार से क्रिएट होता है। एंड देन उसके बीच हम एक फायर ड्रैगन को दिखते हैं जो कि डायरेक्ट शैडो म्यूटू बाहर की ओर ही बढ़ रहा था। तभी ऐश कहता है काफ़ी अच्छा मूव है लेकिन मेरे पोकेमॉन के लिए काफ़ी नहीं है, चलो शैडो म्यूटू बाय इसे अपनी पावर दिखाते हैं, बचो उसे। एंड देन इस बार हम देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं क्योंकि शैडो म्यूटू बाय की रफ्तार पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा तेज हो चुकी थी। एक तरह से पोकेमॉन यहाँ पे इनविजिबल हो चुका था एंड इतनी तेज़ी के साथ चारों ओर घूमता है कि हम देखते हैं कि एक टोर्नेडो क्रिएट हो चुका था जिसके कारण उसका फायर स्मैश का जितनी भी फायर थी वो लगभग बुझ चुकी थी। इस तरह के मूव को देख के ओवरलॉर्ड भी इम्प्रेस होता है और कहता है मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम्हारा म्यूटू इतना ज़्यादा फास्ट है, लगता है कि मेरे फायर टाइम मूव्स तुम्हारे आगे काम नहीं करने वाले, लेकिन ये मूव्स सच में तुम्हारे म्यूटू को हिला के रख देंगे, चलो डार्क कोलिजन। एंड तभी उसी टाइम पर डार्क कोलिजन हमला यूज़ करता है। एंड जैसे हमला स्टेडियम में चारों ओर जाता है तो हम देखते हैं म्यूटू एकदम से एक जगह पे फ्रीज हो चुका था। इस चीज़ को ऐश बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि ये हुआ कैसे।
एंड जिसके बाद ओवरलोड कहता है चलो अभी हेल बीम। एंड तभी एकदम से वो जो पोकेमोन था ब्रोडी वो अपना हेल बीम यूज़ करता है जो कि म्यूटू को हिट हो चुका था। म्यूटू बिना कुछ करे वहाँ पे एकदम से फ्रीज था। ये उसकी पावर थी डार्क कोलिजन की जो कि किसी भी पोकेमोन को पैरालाइज कर देता है, चाहे वो पोकेमोन कितना भी तेज क्यों ना हो। तभी ऐश कहता है अभी म्यूटू अपने ऊपर शॉक वेव यूज़ करो। हम देखते हैं कि म्यूटू वहाँ पे फ्रीज था लेकिन कुछ हद के लिए वो अपनी बॉडी को थोड़ा से के लिए मूवमेंट कर पा रहा था। एंड जिसके बाद वो अपना शॉक वेव अपने ऊपर ही यूज़ करता है और जैसे अटैक उस पर लगता है तो हम देखते हैं म्यूटू वापस नॉर्मल हो चुका था। एंड ये शॉक वेव जो था उसके बॉडी को एक तरह से एक शील्ड प्रोवाइड कर रहा था जिससे कि वो इस तरह के हमले से बच सके। ऐश को पता था ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए ऐश ने ये मूव जो था स्पेशल रेड की म्यूटू से ही सीखा होता है। इसके बाद रेड कहता है बहुत अच्छे ऐश, फाइनली तुमने इस मूव का यूज़ किया। अब देखता हूँ ओवरलोड कैसे तुम्हारे पोकेमोन को फ्रीज कर पाएगा। ओवरलोड ने इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी ऐश कहता है चलो शैडो म्यूटू अब अपनी बारी, हमला करते हैं शैडो बॉल। जिसके बाद उसी टाइम ऊपर शैडो बॉल यूज़ करता है और ये हमला पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था अपने एवोल्यूशन फॉर्म में जाने के बाद। जिसके बाद ये पोकेमोन पे सीधा हिट कर देता है यानी कि उस ब्रोली पे। तभी एकदम से ओवरलोड हंसते हुए कहता है मैंने ऐसा ही कुछ सोचा था, अभी फाइनल फ्लैश। जिसके बाद एकदम से अपना फाइनल फ्लैश हमला यूज़ करता है जिसके कारण उसके शैडो बॉल जो थे वहीं पे तबाह हो जाते हैं। ये अटैक कितना ज़्यादा स्ट्रांग था कि किसी भी अटैक को बीच में से काट सकता था। तभी ऐश कहता है जैसा कि मैंने भी एक्सपेक्ट किया था तुम्हारा ये पोकेमोन दूसरों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी ऐश अपने आप को कहता है अभी तो इसने अपने डार्क पावर को भी यूज़ नहीं किया अपने पोकेमोन पे, लेकिन अपनी बॉडी पे इतनी ज़्यादा बढ़ा ली है कि उसी कारण इसका पोकेमोन भी और ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। हमें इस बैटल को जल्दी ख़त्म करना होगा। म्यूटू ऐश की मन की बात को सुन पा रहा था अपनी पावर की मदद से। तभी ऐश कहता है म्यूटू तुम्हें पता है क्या करना है, अभी अपनी पूरी पावर से शैडो ब्लास्ट यूज़ करो। एंड इसके बाद दोबारा वो अपना शैडो ब्लास्ट अटैक यूज़ करता है। एंड पहले की तरह ये अटैक और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था एंड इस चीज़ की जो सेंस थी वो भी कर पा रहा था यानी कि ओवरलोड। और वो कहता है मैंने सोचा ही था इसका ये अटैक और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, ये जो डार्क पावर्स है इसकी मदद से इसका म्यूटू लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है, मुझे इस बैटल को जल्दी ख़त्म करना होगा। चलो ब्रोली हम भी अपनी पूरी पावर का यूज़ करते हैं एक्वा स्मैश। एंड जिसके बाद वो अपना एक्वा स्मैश अटैक यूज़ करता है एंड ये दोनों ही अटैक आपस में एकदम से टकराते हैं। एक्वा स्मैश भी लगातार स्ट्रांग होता जा रहा था। एंड जिसके बाद हम देखते हैं उसके ब्रोडी को जो कि अपने डार्क पावर को एक्टिवेट करता है एंड उसके डार्क पावर के कारण वो म्यूटू के शैडो ब्लास्ट को रोक पा रहा था। एंड दोनों ही पोकेमोन इस अटैक को इतनी हाई लेवल पे लेके जा चुके थे कि एक एनर्जी भी क्रिएट होने लगी थी जो कि दोनों ही ट्रेनर्स को हिट हो रही थी जिससे कि ऐश जमीन पे गिर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो ओवरलोड था उसे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तभी हम देखते पिकाचू जो कि ऐश के पास दौड़ा दौड़ा आता है। यह इन दोनों पोकेमोन्स की पावर थी लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बीम क्रिएट हो रही थी। एंड देन हम देखते हैं उसी बीम को जो कि इस फाइट को लगातार इंजॉय करते हुए अपनी क्रीपी सी स्माइल देता है और कहता है लगता है ये बैटल जल्दी ख़त्म होने वाला है और जिसके बाद होगी मेरी एंट्री। एंड तभी हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ पे धमाका होता है। इस धमाके में दोनों पोकेमोन ही आ चुके थे और तभी हम देखते हैं ऐश के शैडो म्यूटू भाई को जो कि ज़मीन पे गिरा हुआ था। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रोडी को जो कि अभी भी लड़ने के लिए तैयार था। एंड जो ओवरलोड था उसके चारों ओर जो थी उसकी डार्क पावर्स बढ़ती जा रही थी। तभी ऐश जो था एकदम से वो भी इस घुटनों पे आ चुका था। तभी हम देखते हैं रेड कहता है ऐश क्या तुम ठीक हो। एंड तभी ऐश जो था ज़मीन पे से वापस खड़ा होता है और कहता है म्यूटू उठो। और तभी हम देखते हैं म्यूटू को जो कि वापस लड़ने के लिए उठता है। एंड तभी एकदम से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है ओवरलोड और कहता है नामुमकिन, इसका पोकेमोन इतने पावरफुल मूव को कैसे सरवाइव कर गया। चलो ब्रोडी बैटल ख़त्म करते हैं फाइनल फ्लैश। तभी आज कहता म्यूटू अभी अपना न्यू मूव यूज़ करते हैं कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन। एंड जिसके बाद वो अपना कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन मूव यूज़ करता है एंड म्यूटू काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ ऊपर की ओर जाता है। देन उसके फाइनल फ्लैश पे हिट करता है। ये कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन एक तरह की म्यूटू की बिल पावर थी जो कि सीधा फाइनल फ्लैश को चीरते हुए जाके हिट करता है ब्रोली को। एंड देन ब्रोली पीछे की ओर
काफ़ी दूर जाके गिरता है और हम देख पा रहे थे ब्रोली वहाँ पे हार चुका था। जो ऐश था उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता उसके म्यूटू की जो इतनी ज़्यादा पोटेंशियल कैसे यहाँ पे बाहर आ रही है। अगर शैडो म्यूटू इस जगह की जगह अपने नॉर्मल वर्ल्ड में लड़ता तो शायद वो इस अटैक को ना सर्वाइव कर पाता, लेकिन इस डार्क कॉन्टिनेंट में उसकी पावर इंक्रीज़ होती जा रही थी क्योंकि सामने वाला भी डार्क पावर्स को इंक्रीज़ कर रहा था। लेकिन म्यूटू इतना ज़्यादा थक चुका था कि वो इस अटैक के बाद अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था। ऐश म्यूटू को देख सकता था कि वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है और तभी ऐश कहता है, म्यूटू वापस आओ, तुमने काफ़ी अच्छा किया है। बेशक ऐश का म्यूटू उसे फाइनली हरा दिया था, यानी कि ब्रोली को। एंड तभी हम देखते हैं उस बीन को जो कि कहता है, मुझे लगा ही था इसका शैडो म्यूटू जीत जाएगा, लेकिन इस तरह से इतना ज़्यादा डोमिनेट करके ये नहीं सोचा था। मैंने तुम्हें चुन के सच में सही किया है ऐश, तुम ही हो वो पर्सन जिसकी मैंने इतने सालों से तलाश की थी। एंड तभी हम देखते हैं फाइट में वो जो ओवरलोड था अब वो समझ चुका था अब टाइम आ चुका है अपनी ट्रू पावर को निकालने का, और वो अपने पोकेमॉन को वापस बुलाते हुए कहता है, चलो कमाल दिखाते हैं, बेल्डोरा। एंड जिसके बाद वो अपना लास्ट पोकेमॉन अपने बेल्डोरा को चुनता है और ये यही पोकेमॉन था जो कि हमने कुछ टाइम पहले जिससे कि वो ऐश से मिलने के लिए उस पर ही बैठ के बाहर आया था। बेल्डोरा जैसे स्टेडियम में आता है देन उसके चारों ओर से डार्क एनर्जी पूरे स्टेडियम में चारों तरफ से गिर जाती है और हम इस डार्क एनर्जी को देख पा रहे थे। एंड तभी सभी के सभी जो लोग वहाँ पे उस गेम में बंद थे उनमें से एक लड़की इस चीज़ को देख के हैरान हो जाती है और कहती है, आखिर ये ट्रेनर है कौन जो कि इस ट्रेनर से इतनी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लड़ पा रहा है। और तभी हम पीछे खड़े सभी के सभी ट्रेनर्स को भी देखते हैं जो कि इस गेम में कैद थे। और तभी ऐश कहता है, फाइनली अब तुम्हारी बारी, बाहर आ जाओ ग्रीज़ार्ड। एंड जिसके बाद वो अपने फ्यूज़न पोकेमॉन ग्रीज़ार्ड को निकालता है। और जिनको नहीं पता यानी कि जो न्यू व्यूवर्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, ग्रीज़ार्ड एक एवोल्यूशन है, आई मीन फ्यूज़न है चार्जर प्लस ग्रीनिंजा का, और ऐश ने पहले ही अपने फ्यूज़न पोकेमॉन को फ्यूज़ कर दिया था ताकि वो इस बैटल में उसे यूज़ कर सके। एंड तभी इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ गेम में जितने भी ट्रेनर्स मौजूद थे हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे किसी फ्यूज़न पोकेमॉन के बारे नहीं सुना होता या फिर देखा भी होता है। तभी ओवरलोड कहता है, एक फ्यूज़न पोकेमॉन, सच में तुम्हारे पास ऐसे ऐसे फिनोमिना हैं ऐश जो कि मुझे हैरान कर रहे हैं, लेकिन मेरे इस बेल्डोरा को कोई नहीं हरा सकता। ये पोकेमॉन मेरा इतना स्ट्रांग है कि इसकी मदद से मैंने इस डार्क कॉन्टिनेंट पे कब्जा किया था, और तुम्हें ये जो यहाँ पे सन नहीं दिख रहा ये इसी पोकेमॉन की पावर है। तभी ऐश समझ चुका था कि उसे इसे हराने के लिए अपने ग्रीज़ार्ड की पूरी पावर को यूज़ करना होगा। ऐश का शैडो म्यूटो बॉय पहले इतना सा थका हुआ था कि अब उसके पोकेबॉल से बाहर आ जाता है। तभी ऐश कहता है, शैडो म्यूटो बॉय तुम बाहर क्यों आए? वो इस बैटल को देखना चाहता था। तभी ऐश कहता है, अगर ये बात है तो चलो म्यूटो बॉय इस बैटल को देखो। और तभी ऐश कहता है, ग्रीज़ार्ड चलो इस बैटल को जीतते हैं और इस डार्क कॉन्टिनेंट को इस ओवरलोड से बचाते हैं, चलो हमला करते हैं अभी, फ्यूज़न ब्लास्ट। एंड जिसके बाद ग्रीज़ार्ड अपना फ्यूज़न ब्लास्ट अटैक यूज़ करता है और हम देखते हैं कि एक सीधा का सीधा बेल्डोरा की ओर बढ़ रहा था। तभी ओवरलोड कहता है, बेल्डोरा तुम्हें पता है क्या करना है, चलो अभी अटैक करो नेथन ब्लास्ट। एंड जिसके बाद अपना नेथन ब्लास्ट अटैक यूज़ करता है और दोनों ही आपस में टकरा के वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दोनों पोकेमॉन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे। ऐश का ग्रीज़ार्ड बेशक एक फ्यूज़न पोकेमॉन था लेकिन उसकी पावर किसी गॉड लेवल की थी और ऐश को मालूम था यही वो पोकेमॉन है जो कि इसे हराएगा। तभी ऐश कहता है, चलो इन्फर्नो ओवरड्राइव। एंड जिसके बाद वो फायर टाइप का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल मूव यानी अपना इन्फर्नो ओवरड्राइव अटैक यूज़ करता है। इसकी वजह से उसके चारों इतना ज़्यादा फायर आ चुका था कि हम देख पा रहे थे कि जो वहाँ पे गेम में मौजूद लोग थे वो इस बैटल को भी नहीं देख पा रहे थे। तभी कहता है सामने से ओवरलोड, कमाल की बात है, सोचा नहीं था कोई पोकेमॉन फायर पे इतनी अच्छी तरह से काबू कर सकता है, लेकिन मेरे बेल्डोरा के आगे ये कुछ नहीं है। स्टॉर्म कोलिजन, और स्टॉर्म कोलिजन की मदद से वो उसके इन्फर्नो ओवरड्राइव की फायर को लगातार कम करता जा रहा था। तभी ऐश कहता है, अगर तुम देखना चाहते मेरे पोकेमॉन की पावर, चलो अपनी इन्फर्नो ओवरड्राइव को मैक्स लेवल पे लेके चलते हैं
और ये इतना ज़्यादा हाई हो चुका था कि हम देखते हैं कि उसका जो स्टॉर्म अटैक था वो लगभग उसी की चपेट में आ जाता है और वो फायर स्टॉर्म में क्रिएट हो चुका था और हम देखते वेल्डोरा उसी में समा जाता है। इतनी हाई पावर लेवल को उसने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। और तभी हम देखते हैं एकदम से ऐश कहता है अभी आगे बढ़ो और फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट, एंड जिसके बाद जो उसका पोकेमॉन था यानी कि उसका ग्रीज़ार्ड उस सीधा हमला कर देता है उस पर अपना फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट, जिससे कि बेल्टोरा ज़मीन पे गिर जाता है उसके एक ही अटैक से। तभी हम देखते हैं ओवरलॉर्ड वहाँ पे हंसने लग गया था और कहता है जैसा कि मैंने सोचा था अब आएगा इस बैटल में असली मज़ा। और जिसके बाद एकदम से हम उसके चारों ओर फिर से उसी लाइट को देखते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई पावर के साथ बढ़ने लग गया था और उसके पोकेमॉन पर भी। और एक डीमन स्माइल के साथ वो पोकेमॉन उठता है और एकदम से ग्रीज़ार्ड के पीछे आ चुका था। और तभी वो कहता है अभी हमला करो, चलो नेथन ब्लास्ट। और हम ग्रीज़ार्ड के पीछे नेथन ब्लास्ट होते हुए देखते हैं और जैसे ग्रीज़ार्ड आगे की ओर पुश हो जाता है लेकिन वो गिरा नहीं था। तभी ऐश कहता है चलो अब आएगा मज़ा ग्रीज़ार्ड, चलो अपनी पावर का यूज़ करते हैं और ब्लेड। और जिसके बाद ग्रीज़ार्ड जो था ग्रेनिंजा की पावर को यहाँ पे यूज़ करते हुए अपना और ब्लेड यूज़ करता है और ये अटैक इतना ज़्यादा बड़ा और ताकतवर था कि उस सीधा ही उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी हम देखते हैं ओवरलॉर्ड कहता है चलो बेल्डोरा क्रिप्सन ब्लास्ट। और जिसके बाद फिर से दोनों अटैक ही आपस में टकराते हैं जिससे वहाँ पे एक धमाका होता है। दोनों पोकेमॉन इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि एक दूसरे को लगातार काउंटर करते जा रहे थे, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव से एक दूसरे को पुश और स्मैश कर रहे थे। ऐश जो था अपने ग्रीज़ार्ड के लगभग 3 से 4 अटैक यूज़ कर रहा था जिसमें उसका मेन था कोलिजन ब्लास्ट और इसकी मदद से वो लगातार जो था सामने बेल्डोरा को पीछे की ओर पुश कर रहा था। लेकिन बेल्डोरा भी अपने कॉस्मिक ब्लास्ट प्लस डीमन आर्ट की मदद से वो हमला कर रहा था ग्रीज़ार्ड पे। और ये बैटल इतनी लंबी चलती जा रही थी और देखते ही देखते दोनों पोकेमॉन ही अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुके थे। और तभी हम उस बींग को देखते हैं जो कि क्रीपी से स्माइल देते हुए कहता है फाइनली टाइम आता जा रहा है मेरे वहाँ पे जाने का, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ऐश। और तभी ऐश कहता है क्या तुम तैयार हो ग्रीज़ार्ड। और जिसके बाद ऐश होता अपनी आंखों को बंद करता है और कहता है ये लो मेरी पूरी पावर ग्रीज़ार्ड। और जिसके बाद वो अपने लेजेंडरी सानी की पावर को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं ग्रीज़ार्ड की चारों वालों एक ऑरा को। और तभी सामने की साइड हम देखते हैं उस ओवरलॉर्ड को जो कि अपनी डार्क पावर को लिमिटलेस कर चुका था और उसके पोकेमॉन वेल्डोरा को क्योंकि वो भी अपने फाइनल स्ट्राइक के लिए तैयार था। रेड और के में मौजूद जितने भी लोग थे इस बैटल को अपनी आंखों से विटनेस कर रहे थे। और तभी ऐश कहता है चलो टाइम आ चुका है अपनी पूरी पावर का यूज़ करने का, चलो अभी हमला करते हैं गॉड ब्रेथ। और जिसके बाद उसका पोकेमॉन अपना गॉड ब्रेथ अटैक यूज़ करता है। तभी सामने से वेल्डोरा उस अटैक को एब्सॉर्ब करने लग जाता है। तभी ऐश कहता है ये क्या, ये मेरे पोकेमॉन के अटैक को एब्सॉर्ब कर रहा है। और तभी हंसते हुए ओवरलॉर्ड कहता है तुम्हें क्या लगा मेरे डार्क पावर की क्या लिमिट है, चलो इस पावर को एब्सॉर्ब करते रहो जब तक कि इसका पोकेमॉन थक नहीं जाता। तभी ऐश कहता है हम भी देखते हैं तुम्हारी क्या लिमिट है, चलो अपनी पावर को और बढ़ाते हैं। लेजेंडरी सानी की पावर एक्टिवेट होने के कारण जो उसका ग्रीज़ार्ड था वो लगभग बिल्कुल भी थक नहीं सकता था क्योंकि ऐश अपनी पावर से उसे हील कर पा रहा था। और देखते देखते ये दोनों ही इतने हाई लेवल पे जा चुके थे कि हम देखते हैं बेल्डोरा के सामने एकदम से एक एनर्जी बीम क्रिएट होने लग गई थी। उसके गॉड ब्रेथ को इतना ज़्यादा उसने हाई लेवल पे एब्सॉर्ब कर लिया था कि अब वो उसे कर नहीं पा रहा था। ओवरलॉर्ड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और देखते देखते यहाँ पे एक धमाका होने वाला था और इस धमाके में इतना ज़्यादा पोटेंशियल था कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे वो यहाँ पे ख़त्म हो सकते थे। तभी ऐश कहता है हम पीछे नहीं हटने वाले चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ हम देखते हैं के में जितने भी लोग मौजूद थे वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और देखते देखते यहाँ पे एक धमाका होने वाला था। हम एक लाइट को यहाँ पे देखते हैं और जैसे ही वहाँ पे धमाका होने वाला तो एक ऊपर से चमकती हुई लाइट आती है स्टेडियम में। और हाँ ये वही बीइंग था और इस दोनों की पावर को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। तभी ऐश कहता है ये कौन है। और एकदम से हम देखते हैं ओवरलॉर्ड को जो कि घुटने के बल
बैठ जाता है। और तभी वो बीइंग कहता है, बहुत अच्छे है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने इस बैटल को उस लेवल पे ले गए जहाँ इसके लिए मैंने तुम्हें चुना था। ओवरलॉर्ड, अब जाओ यहाँ से। और एकदम से हम दिखते हैं ओवरलॉर्ड को, जो कि उस ज़मीन में ही चला जाता है। और तभी ऐश कहता है, तुम कौन हो और उस बैटल में आने की हिम्मत कैसे हुई? और जिसके बाद वो विंग कहता है, तो तुम हो ऐश, मैं तुमसे काफ़ी टाइम से मिलना चाहता था। और तभी ऐश कहता है, ग्रीज़ार्ड हमला करो इस पे अभी, फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और जैसे उसका ग्रीज़ार्ड उस पर अटैक करने के लिए जाता है, एकदम से वो अपनी हाथ को आगे की ओर करता है। हम देखते हैं कि उसके हाथों से एक मैजिकल पावर बाहर की ओर निकलती है, जिसकी मदद से उसके ग्रीज़ार्ड का अटैक उसके अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है। तभी ऐश कहता है, तुम कोई इंसान नहीं हो, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता, आखिर तुम हो कौन? और जिसके बाद वो क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है, तुम मुझे नहीं जानते ऐश, मैं हूँ हायाबुसा। और जो कुछ यहाँ पे हो रहा है ये मेरी मर्जी से हो रहा है। अच्छा होगा ऐश, तुम अपने इस पोकेमोन को वापस बुला लो, नहीं तो मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। ये बात सुनते सारी ऐश समझ चुका था, ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि ये इससे अभी नहीं लड़ सकता। और जिसके बाद वो अपने ग्रीज़ार्ड को वापस बुलाता है। हम देखते हैं ऐश का मिटू ऐश के सामने आ चुका था। तभी वो जो हायाबुसा था वो कहता है, चिंता मत करो ऐश, मैं तुम्हें अभी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। हायाबुसा कहता है, अगर ऐश तुम चाहते हो मैं इस डार्क कॉन्टिनेंट को पूरी तरह आज़ाद कर दूँ, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इसके बाद ऐश कहता है, तुम्हारा काम? तुम जैसे राक्षस का मैं कोई काम नहीं करूँगा, और यही बात है इसको आज़ाद करने की, वो मैं खुद कर लूँगा। तभी वो एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी मर्जी के बिना तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो? अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो एक बार कोशिश कर लो। तभी ऐश कहता है, कोशिश मैं ये करके रहूँगा, चलो पूरी पावर के साथ म्यूटू अटैक करो इस सन के ऊपर। एंड जिसके बाद वो अपने पूरी पावर के साथ अपना शैडो ब्लास्ट अटैक यूज़ करता है, लेकिन सन की तरफ ये अटैक जाते जाते एकदम से वहाँ पे गायब हो चुका था। ये हायाबुसा का बनाया हुआ यहाँ पे एक डोमेन था, जिसको ऐश बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। तभी एकदम से हायाबुसा कहता है, तुम ये तो नहीं करना चाहते थे। एंड देन एकदम से वो अपने हाथ को आगे की ओर करता है, तो हम देखते हैं कि ये यहाँ पे जितना भी डार्क मौजूद था वो एकदम से यहाँ पे ख़त्म होने लग गया था। और हम देखते हैं सन को, जो कि फाइनली यहाँ पे पहली बार निकला था। और तभी हम देखते हैं के में जितने भी लोग मौजूद थे वो भी बाहर आ जाते हैं। तभी हम उस स्काई कलर के हेयर वाली लड़की को भी देखते हैं कि ऐश के पास आने लग जाती है, लेकिन एकदम से किसी चीज़ से टकरा के पीछे की ओर ही पुश हो जाती है। ये एक बैरियर था जो कि उसने अपने दोनों के बीच बनाया था, यानी हायाबुसा ने। तभी वो कहता है, यहाँ पे और कोई नहीं आ सकता और हमारी बातें भी कोई नहीं सुन सकता। ऐश ये देखो। और जिसके बाद एकदम से अपनी हाथों से एक काफ़ी क्रीपी सा डिवाइस बाहर निकालता है, जो कि किसी चीज़ से लॉक था और इसे खोलने के लिए लगभग 10 कीज़ की ज़रूरत थी। तभी वो कहता है, ये वो डिवाइस है जो कि मैं खोलना चाहता हूँ, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा पावर है कि मैं दूसरे कॉन्टिनेंट या फिर तुम कह सकते हो पैरेलल यूनिवर्स में नहीं जा सकता। तभी ये बात सुनते सारी ऐश और रेड हैरान हो जाती, क्योंकि रेड ऐश के साथ ही था। तभी ऐश कहता है, पैरेलल यूनिवर्स, ये किस तरह की चीज़ है? मैंने आज तक इसके बारे में नहीं सुना। तभी हायाबुसा कहता है, ये एक ऐसी जगह है जैसे कि तुम अर्थ पे रहते हो, एंड पैरेलल यूनिवर्स एक अल्टरनेट यूनिवर्स होता है जहाँ पे कि तुम्हारे जैसे और हीरो होंगे। तुम कह सकते हो उस यूनिवर्स में तुम खुद होगे, और इस तरह की बहुत सारी पैरेलल यूनिवर्स में तुम ट्रैवल करोगे। लेकिन इसके लिए ऐश मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ, क्योंकि इन डिफरेंट पैरावर्ल्ड्स में डिफरेंट कीज़ मौजूद है, और मुझे वो 10 के 10 कीज़ चाहिए, और उसकी मदद से ही मैं इसे खोल पाऊँगा। और इसके लिए एक कोई सॉफ्ट सोल चाहिए, और इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। तभी हायाबुसा जो था इस बात को बोला ही था कि ऐश कहता है, तुमने मुझे चुना है, मैं तुम्हारे किसी भी काम में कोई मदद नहीं करने वाला। हायाबुसा पहले से जानता था कि ऐश ये काम कभी नहीं करेगा, लेकिन वो ऐश को ये चीज़ें इसलिए बता रहा होता है क्योंकि वो चाहता था कि ऐश उन सब पैरेलल यूनिवर्स में जाए, क्योंकि जब तक ऐश इन यूनिवर्स के अंदर
नहीं जाएगा। उसने जो प्लान सोचा था वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता। तभी वो कहता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इन सभी के सभी पैरेलल यूनिवर्स को तबाह कर दूंगा। ऐश को मालूम नहीं था कि ये वैसा नहीं कर सकता। अगर इसे वैसा करना है तो इन्हें 10 कीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए वो ऐश की मदद मांग रहा था ताकि उन सभी के सभी अल्टरनेट यानी कि पैरेलल यूनिवर्स को कंबाइन कर सके। लेकिन ऐश को ये चीज़ बिल्कुल भी मालूम नहीं थी और वो कहता है, इसमें ऐश तुम्हें ट्रैवल करने के लिए तुम्हें चाहिए होगा कॉस्मो पावर, और ये पावर ऐश तुम्हें अब नहीं मिल सकता क्योंकि ऑलरेडी किसी ने इस पावर को एब्सॉर्ब कर लिया है। और जो तुम सामने की साइड उस स्काई हेयर वाली लड़की को देख पा रहे हो, उसी के पास है ये कॉस्मो पावर, और तुम इसी के साथ ही उन पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते हो। इसीलिए मैंने इसे इस गेम में कैद करके रखा था। ऐश समझ नहीं पा रहा था आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, आखिर इस पैरेलल यूनिवर्स में इसे ये की क्यों चाहिए। बेशक वो इन कीज़ की मदद से इन सभी के सभी अल्टरनेट यानी कि पैरेलल यूनिवर्स को कंबाइन करना चाहता था ताकि वो उस पर राज कर सके, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने अपनी एक टीम बनाई थी, यानी कि अपने 2 ऐसे मेंबर जो कि ऐश के पीछे जा सके। उसे मालूम था ऐश उसकी बात कभी नहीं मानेगा, लेकिन जैसे उसने कहा था कि वो इसे तबाह करे, तभी ऐश कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा। और ये बात सुनते सारी हम देखते हैं कि जो वो बीइंग था यानी कि वो हायाबुसा वहाँ से गायब हो जाता है और इस डार्क कॉन्टिनेंट को भी आज़ाद कर चुका था। और तभी देखते ही देखते हमें पता चलता है कि ऐश के डैड एंड ग्रैंडपा भी इसी के महल के बाहर ही पहुंच चुके थे। ये हम देखते हैं ऐश के डैड एंड ग्रैंडपा को जो कि अंदर की ओर आते हैं। वो लोग ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि यहाँ पे ऐश पहले ही मौजूद है, लेकिन वो ये बात समझ चुके थे कि ऐश ने ज़रूर उस डीमन लॉर्ड ओवरलॉर्ड को हरा दिया होगा, क्योंकि ये जो जगह है जो पहले पूरी तरह अंधेरे से घिरा हुआ था, यहाँ पे सन नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी सन दिख रहा है, जो कि ये चीज़ जो था हायाबुसा ने किया था। उसे पता था कि क्या करना है। इसके बाद ऐश अपने डैड एंड ग्रैंडपा को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और ऐश को मालूम जाता है कि जो ओवरलॉर्ड्स यानी कि जो 4 ओवरलॉर्ड्स हारे थे वो उनके डैड एंड ग्रैंडपा ने ही हराया था। और ये जो डार्क कॉन्टिनेंट था काफ़ी हद तक अब पहले से बेहतर हो चुका था। लेकिन जैसे ऐश ने उस हायाबुसा की बातें अपने डैड एंड ग्रैंडपा को बताई तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, पैरेलल यूनिवर्स, इस तरह की चीज़ मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना था कि पैरेलल यूनिवर्स भी होती है। लेकिन जैसा कि उस हायाबुसा ने कहा, मुझे लगता है कि वो जो अपने जो साथी भेजेगा उनकी इसको हासिल करने के लिए, ऐश तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए। और इस तुम्हारा क्या नाम है स्काई हेयर वाली? उसके बाद वो कहती है ज़ोई, और तभी उसके डैड कहते हैं तुम्हें इस ज़ोई के साथ उनकी इसको ढूंढना चाहिए। और बात रही इस डार्क कॉन्टिनेंट की, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, और जो छोटे मोटे लोग अभी भी बहुत सारे स्टेट पे कब्जा करके बैठे हैं और लोगों को परेशान करते हैं, उन्हें हम आज़ादी दिलाएंगे। तुम्हें इसके साथ मिल के उनकी इसको ढूंढना चाहिए। और तभी हम देखते हैं उस हायाबुसा को जो कि इनकी बातें वहीं से सुन रहा होता है और एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है, फाइनली जो मैंने सोचा वो हो गया। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना। और इस मूवी का हम लाइक में रखते 1K लाइक एंड कमेंट रखते 300 कमेंट का। आई होप आप लोग ये कंप्लीट कर दोगे। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मेरे भी कुछ थॉट्स हैं स्टोरी के रिगार्डिंग कि आपको स्टोरी में ये सब चीज़ें करनी चाहिए, तो कमेंट जरूर करना। मैं जरूर इस चीज़ को रीड करूँगा और इम्प्लीमेंट भी करूँगा, तो कमेंट करना। तो बाय।